ओम नमः शिवाय। आप सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी के घर परिवार पर भोले बाबा अपनी असीम अनुकंपा बरसा रहे होंगे और आप सभी खुश होंगे और आप सभी के घर में बाबा बरकत कर रहे होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि जब देवी देवताओं की शक्ति हमारे शरीर में सवारी रूप में प्रवेश करती है तो क्या अनुभव होता है, और सवारी आने से पहले के क्या लक्षण होते हैं, और सवारी आने से पहले भगत को क्या अनुभव होते हैं, मतलब भगत को सवारी आने से पहले क्या क्या अनुभव होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं कि आजकल हम लोग जो है लाइव आने लग गए हैं। तो लाइव में आपके कोई भी अगर पूछा संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछा ले सकते हो फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है। आप सभी की हेल्प के लिए ये लाइव हमने शुरू की है ताकि आप सभी को भटकना ना पड़े। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात, दूसरी बात ये बता दूं कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि लाइव की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको जानकारी समझ में आए इस वीडियो में दी गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम किसी देवी देवताओं की, अपने इष्ट की लंबे समय तक पूजा पाठ करते रहते हैं, उनकी भोग प्रसाद देते रहते हैं, समय समय पर उनकी सेवा करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि सवारी एक महीने में आ गई, ऐसा नहीं होता है। सवारी आने में थोड़ा सा समय लगता है, ये आपके भाव पर भी निर्भर करता है। सवारी आने में लगभग किसी को 2 महीने में सवारी आ जाए, ऐसा भी होता है, क्योंकि भाव पर निर्भर करता है। किसी को 3 महीने लग जाए, किसी को 1 साल लग जाए, किसी को 5 साल भी लग जाते हैं सवारी आने में। तो ये देवी देवताओं पर भी निर्भर करता है और भगत पर भी निर्भर करता है। तो शक्तियाँ जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो कि सकारात्मक शक्तियाँ, यानी हमारे देवी देवताओं की शक्तियाँ, माँ की, बाबा की, ये शक्तियाँ जो है, तो ये शक्तियाँ अधिकतर हमारे जो पवित्र द्वार होते हैं हमारे, जैसे कि आँखें हो गई, कान हो गए, अधिकतर जो सवारियाँ प्रवेश करती है देवी देवताओं की वो करती है हमारी आँखों से। आँखों में जलन होती है, आँखों में खुजली जैसा महसूस होता है, आँखें लाल भी होती है और आँखों से आंसू आते हैं। ये हो गया एक लक्षण कि आँखें लाल हो जाती है। दूसरा लक्षण होता है कि जब सवारी प्रवेश करती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं। सर्दी का अनुभव होता है, गर्मी में, भरी गर्मी में भी हमारे रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है, हमारा मन झूमने को करने लग जाता है। ऐसा होता है जब सवारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि साधक को, भगत को ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ बाहर आएगा, ऐसा महसूस होता है। जब सर्वप्रथम सवारी जब शुरू में जब प्रवेश करती है तब ऐसा ही होता है जैसे कुछ बाहर आएगा, उल्टी सा महसूस भी होता है। तो सवारी जो है कुछ इस प्रकार प्रवेश करती है। तो जैसे जमाइयाँ आती है, मतलब जैसे उबासियाँ आने लगती है, बड़ी बड़ी उबासियाँ, ऐसा नहीं छोटी उबासी, बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ, और सेकंड सेकंड में उबासियाँ आती है जब सवारी प्रवेश कर रही होती है। तो ऐसा होता है। और सवारी जो है वो आज्ञा चक्र पर बैठती है, वो कुंडलिनी शक्ति को सवारी जागृत करती है। जैसे कि कुछ कुछ भक्तों के साथ ऐसा होता है कि उनको सवारी आती है तो उनको कुछ याद नहीं रहता और किन्हीं किन्हीं को याद रहता है। इसका ये कारण है कि जो ग्रामीण देवता होते हैं वो जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमें याद रहता है, क्योंकि उनमें इतना तेज नहीं होता कि वो कुंडलिनी शक्ति को बहुत तीव्र गति से ऊपर उठा पाए। तो जैसे कि ग्रामीण देवता हो गए तो तब हमें सब कुछ याद रहता है, भक्तों से मैंने सुना है, तो उनको सब कुछ याद रहता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बड़े देवी देवताओं को देखें, जैसे बाबा भोलेनाथ, माँ काली, भैरव बाबा हो गए, इनकी सवारियाँ जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो उस भगत को कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि इनकी शक्ति बहुत ही विकराल है, बहुत बड़ी शक्ति है ये। जब ये शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो ये बहुत तीव्र गति से हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। इस कारण से भगत को कुछ याद नहीं रहता। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब कि सवारी आने से पहले भगत को क्या महसूस होता है। भगत को मैंने आपको बताया था कि जैसे भगत को उसकी आंखों में जलन सा होगा, उसको बहुत बड़ी बड़ी झमाइयाँ आएगी, उसके रोंगटे खड़े होंगे और उसका स्वभाव पूरी तरह से चेंज होने लग जाएगा। और कहीं ना कहीं ये उस देवता की शक्ति पर भी निर्भर करता है कि वो कोई शमशानीय शक्ति है या फिर कोई सौम्य शक्ति है, क्योंकि जो शमशान की शक्तियाँ होती है वो बहुत उग्र रूप से आती है, क्योंकि शमशानीय शक्तियाँ बहुत उग्र रूप से आती है। इस कारण से भगत के स्वभाव भी उसी प्रकार के हो जाएंगे।
और ये आपको साफ नज़र आएगा। और दूसरी, अगर सौम्य शक्ति होगी तो सौम्य रूप से आएगी, जैसे कि गुस्से में नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई भी आती है कई सारी सवारियाँ। और जो शमशानीय शक्तियाँ होती है वो गुस्से में आती है, बहुत गुस्से में। तो ये देवता पर भी निर्भर करता है और वो शक्ति कौन सी है ये भी निर्भर करता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और कई लोगों से मैंने ये भी सुना है कि ऐसा कुछ नहीं होता, देवी देवता किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते, हमारा शरीर उनकी ऊर्जा सहन नहीं कर सकता, इतनी उनकी ऊर्जा है। हाँ, तो ये सही है, उन्होंने लोगों ने जो लोग कहते हैं वो सही है कि देवी देवता हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन उनके दूत गण और जैसे माँ की योगिनियाँ हो गई, जब माँ की कोई सेवा करता है तो माँ खुद नहीं आती, माँ के कोई दूत आ गए या फिर माँ की कोई योगिनियाँ आ गई, वही खेल करती है, वही लोगों पर सवारी के रूप में आती है। लेकिन उनको माँ ही बोला जाता है, ऐसा नहीं कि उनको योगिनियाँ बोल रहे हैं, माँ ही बोला जाता है, क्योंकि हम उनको माँ रूप में पूज रहे हैं, तो इसलिए। और कोई अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उन पर हनुमान जी के दूत आते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हमारे लिए तो वो बाबा ही हैं। तो ये बात सही है कहीं ना कहीं कि देवी देवता खुद नहीं आते, उनके जो दूत गण वीर या फिर योगिनियाँ हैं वही जो है ये खेल करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि अगर किसी पर सवारी आ रही है तो ये नहीं कि वो देवी देवता ही है या फिर कोई सात्विक या कोई सकारात्मक शक्ति है। कभी कभी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो भी देवी देवता बनकर शरीर पर हाजिर होती है, उनको पहचानने का भी तरीका होता है। दरबार में उनको पहचान लिया जाता है और पूछा द्वारा देवता भी बता देते हैं कि ये कोई नकारात्मक शक्ति है। तो नकारात्मक शक्तियाँ जो होती है वो हमारे शरीर के मलिन द्वारों से प्रवेश करती है, और बहुत से लक्षण होते हैं जिनसे इन नकारात्मक शक्तियों को पहचाना जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ आई होगी और आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। तो हर रोज़ रात को 8 बजे हम आपके सवालों का उत्तर देने के लिए और पूछा देने के लिए लाइव आते हैं, निःशुल्क आपको पूछा दिया जाता है। तो आप लाइव में ज़रूर जुड़ा करिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि लाइव की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो वो जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलेंगे आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए भोले बाबा आप सभी के घर परिवार पर अपनी असीम अनुकंपा बरसाते रहें। मिलेंगे आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।